एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट की थी। सो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। एक एक क्वेश्चन बहुत ही डिटेल के साथ करना है। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बेसिकली पेज नंबर 11 पे हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है। रेडिकल एक्सप्रेशन हमारे पास किस तरह का एक्सप्रेशन होता है? अगर हमारे पास इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1, अगर n हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर्स हमें पता है कि 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव होते हैं, बैकवर्ड नेगेटिव होते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हमने सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक है, जो कि 1 से बड़ा हो एंड a इज़ अ रियल नंबर, और a ऐसा एक हमारे पास एक रियल नंबर होना चाहिए। देन एनी रियल नंबर x सच डैट, तो कोई भी रियल नंबर x हमारे पास इस तरह होगा कि x इक्वल है, अंडर रूट लिखा हुआ है a और उसके बाहर हमारे पास क्या लिखा हुआ है n। तो हम इसको कैसे रीड आउट करते हैं? एंड इज कॉल्ड nth रूट ऑफ a। तो हम कहते हैं यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है ये nth रूट है, n लिखा हुआ है तो nth रूट ऑफ अंदर क्या लिखा हुआ है a, तो a हम कहेंगे, ठीक है। हियर अंडर रूट इज कॉल्ड रेडिकल। अब इसको हम अंडर रूट को क्या पढ़ते हैं? रेडिकल भी पढ़ते हैं, एंड n इज द इंडेक्स ऑफ रेडिकल। और इस n का क्या मतलब होता है? n का मतलब होता है कि ये इस रेडिकल का, इस अंडर रूट साइन का क्या है? इंडेक्स है, ठीक है। अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकेंड। कोई भी रियल नंबर, ए हमने कहा था ना रियल नंबर है, अंडर रूट के अंदर जो भी रियल नंबर होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर होगा ये क्या होगा? रेडिकेंड, यानी कि ए क्या है? रेडिकेंड। तो यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल है रेडिकल फॉर्म में लिखी हुई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? 3 हमारे पास क्या होगा? 3 हमारे पास क्या है? एन लिखा हुआ है ना, ये वाली फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो एन क्या होता है? एन को हम कहते हैं 3 हमारे पास इंडेक्स है। अंदर जो भी लिखा होगा ए जैसे अंदर लिखा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? ए को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? जो भी अंडर रूट के अंदर नंबर लिखा होता है, अ रियल नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंड। जो भी अंदर लिखा होगा इसको हम रेडिकेंड कहते हैं। इस अंडर रूट को रेडिकल, इसको रेडिकेंड, और ये हमारे पास इंडेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं, इसीलिए हमने ये वाली चीज़ थोड़ी सी डिटेल के साथ कर ली है कि इन साइंस को हम क्या क्या कहते हैं। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। हमने अपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। कैसे रैशनलाइज करते हैं? ओके, सो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। पार्ट 1 है 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का क्या तरीका होता है? हमारे पास नीचे जो भी डिनोमिनेटर में साइन लिखा है उसका साइन चेंज कर देना है। प्लस लिखा है तो हमने मल्टीप्लाई करना है, सेम यही वाली चीज़ लिखते हैं। अगर प्लस है तो माइनस के साथ, और नीचे भी हमने 4 माइनस अंडर रूट 3 लिख देना है, ठीक है। सिंपली जब भी रैशनलाइज लिखा है तो उसका मतलब यही होता है कि नीचे जो भी टर्म लिखी हुई है वो ऊपर भी लिखनी है, नीचे भी लिखनी है। सिर्फ इसका जो साइन अगर प्लस है तो माइनस और माइनस यहाँ लिख देना है। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 4 माइनस अंडर रूट से करेंगे तो 13 को हमने ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। इसी तरह इसको ध्यान से देखें, ये आपके पास लिखा हुआ है, एक दफ़ा हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस बी, और एक दफ़ा ये हमारे पास लिखा हुआ है ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमारे पास इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, होता है ना। तो इसीलिए इसकी जगह हम डायरेक्ट जब ये इकट्ठा मल्टीप्लाई होकर लिखेंगे तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो 4 का स्क्वायर तो हमें पता है 16 होता है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 13। और ऊपर वाली टर्म को हमने एज इट इज़ रखा है। अब फर्दर इसे सॉल्व करना है। 16 में से हमने 3 माइनस कर देना है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? यहाँ ये 3 है, 13 नहीं है। 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13, ऊपर वाला 13 नीचे वाले 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अंदर ब्रैकेट में जो भी लिखा है ये हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 3, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, और डिवीजन में क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट 3, ठीक है। तो नीचे अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर है जिसके साथ साइन नहीं है तो सिंपल डिनोमिनेटर में जो भी हमने उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और उसी के साथ डिवाइड कर देना है। अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है और अंडर रूट 3 से हमने इसको डिवाइड कर देना है। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट 3 को हमने लिखना है पहले, और इस नंबर को ब्रैकेट के बाहर लिख दें, और 2 दफ़ा अंडर रूट 3 आएगा तो अंडर रूट 3 पे स्क्वायर 2 दफ़ा आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट के बाहर हमने क्या लिखा है? 2। अब ये 2 इसके रूट से कैंसिल होकर 3 बाहर आ जाएगा, और ऊपर वाली चीज़ को हमने एज इट इज़ रखा है। और कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? अंडर रूट 3 ब्रैकेट के बाहर लिखने का मतलब है कि ये अंदर वाली दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक दफ़ा अंडर रूट 3 को 2 के साथ लिखेंगे, दोनों के ऊपर अंडर रूट है। जब भी हमारे पास दो नंबर हैं वो ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों पे अंडर रूट है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि अंडर रूट जो है वो कंबाइन हो जाता है। हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2, दोनों पे अंडर रूट था तो वो अंडर रूट 2 हमने अंडर रूट जो है वो कॉमन ले लिए।
तो यहाँ पे हमने यही किया कि √3 और √2 दोनों पे अंडर रूट था, एक के अंडर रूट लगा के 3 × 2 कर लिया। इसी तरह √3 को जब 5 से करेंगे तो अंडर रूट एक दफ़ा लगा के 3 × 5। अब 3 2 क्या होता है 6 और 3 5 क्या होता है 15। डिवीजन में क्या लिखा हुआ है 3, तो उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। यही हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। बस √2 - 1 डिवाइडेड बाई √5, नीचे जो भी लिखा हुआ है उसी से मल्टीप्लाई, उसी के साथ डिवाइड, यानी कि √5 ऊपर भी लिखना है नीचे भी लिखना है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो √5 को पहले लिखेंगे और ब्रैकेट में √2 - 1। इसी तरह ये वाला नंबर 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो √5 लिख के ब्रैकेट के बाहर स्केयर। अब ये स्केयर अंडर रूट से कट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास √5 को जब 2 से करेंगे तो √5 और 2 दो दफ़ा √5 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही दफ़ा अंडर रूट आ जाएगा, और 5 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। इसी तरह √5 को 1 से करते हैं तो √5 को 1 से करेंगे तो √5 ही आ जाएगा। इसी तरह ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल होकर 5 आ गया, इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया है। अब हमने यहाँ से क्या करना है, यहाँ पे सिंपल 5 है, अंडर रूट नहीं है, यहाँ पे भी सिंपल 5 है। तो 5 2 = 10 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 5। तो बस सिंपली यही हमारा आंसर है। पार्ट 3 भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गई है। इसी तरीके से पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 हमारे पास क्या है 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 √2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 6 + 4 √2 मल्टीप्लाई करना है हमने। इसी नंबर को ऊपर लिखना है और नीचे लिखना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस का साइन बीच में आ जाएगा। अब ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर वाले नंबर से, नीचे वाले नंबर्स को नीचे वाले नंबर से। अब ध्यान से देखें, ऊपर हमारे पास दो जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो 6 - 4 √2 यहाँ पे भी है, 6 - 4 √2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सेम ही चीज़ लिखी हुई है, दो दफ़ा रिपीट हो रही है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6 - 4 √2 और ब्रैकेट के बाहर 2 लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है a + b, a - b, नंबर तो सेम है ना, 6 6 4 √2 4 √2। ठीक है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, इसका मतलब है ये एक दफ़ा a + b लिखा हुआ है, एक दफ़ा a - b लिखा हुआ है। तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है a² - b² के। तो a क्या होता है, पहली वाली चीज़ a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर माइनस b क्या है 4 √2, b का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर। अब ऊपर हमारे पास हमेशा जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म बनेगी, यानी कि ये a - b² इस तरह की फॉर्म बनेगी ना, ये a है, ये b है, बीच में माइनस है और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है। तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है a² - 2ab + b² के, ये इसी के इक्वल होता है ना। तो अब इसकी जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। a क्या है 6 और b क्या है 4 √2। तो अब फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पहले क्या होता है a² यानी कि 6 का स्क्वायर, फिर -2ab, 2 a की जगह 6 और b की जगह 4 √2 प्लस b², तो b की जगह उसकी वैल्यू 4 √2 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। नीचे अगेन स्क्वायर ओपन हो जाएगा, 6² = 36 एंड 4। अब देखिए यहाँ पे दोनों नंबर के ऊपर 4 और √2, ऐसे हमारे पास दो नंबर है, इनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। इसका मतलब है इस नंबर का भी स्क्वायर लेना है, इसका भी स्क्वायर लेना है। 4 का स्क्वायर तो क्या होता है सिंपली 16, और जब हम √2 का स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर अंडर रूट से कट हो जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा 2। तो 16 2 क्या होता है 32। इसी तरह अब 6 का स्क्वायर 36, 2 6 12, 4 √2 एज इट इज़ लिख देंगे। 4 का स्क्वायर 16 और 2, और यहाँ से 36, यहाँ से जब सॉल्व किया था तो इसको सॉल्व करके 16 और 2 आ गया था। अब 16 2 क्या आ गया था 32। अब यहाँ से देखें हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 12 4 क्या होता है 48, √2 को एज इट इज़ रखते हैं। इसी तरह 16 2 क्या होता है 32, 36 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आता है 4। अब 36 और 32 हमें पता है सिंपली ऐड हो सकते हैं, ये एक अंडर रूट वाली वैल्यू है इसलिए इसको हम फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे। तो 36 में अगर हम 32 ऐड करें तो क्या आता है 68 और -48 √2 को मैंने एज इट इज़ रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब ये जो 4 है ये इन दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है ना, लाइन लगा के 4 लिखा है, इसका मतलब है कि ये 68 के साथ भी 4 डिवाइड हो रहा है और 48 √2 के साथ भी 4 डिवाइड हो रहा है। तो दोनों के साथ 4 को मैंने सेपरेट करके लिख लिया। सेपरेट करने का मतलब है कि 4 1 = 4, 2 आगे चला गया, 4 7 = 28। इसी तरह इसके ऊपर नीचे देखें कटिंग हो सकती है, 4 1 = 4, 4 1 = 4 एंड 4 2 = 8। तो 12 और √2 एज इट इज़ आ गए। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसका मतलब होता है कि ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो पार्ट 4 भी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ मूविंग टू पार्ट 5। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्या है, √3 - 2 डिवाइडेड बाय √3 + √2। से वही क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करेंगे वाली चीज़ एज इट इज़ लिखते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस
और माइनस यहाँ लगा देना है। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से। ऊपर दोनों सेम लिखे हुए √3 - 2 √3 - 2, इसका मतलब है 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, तो √3 - 2 लिख के उसके बाहर ब्रैकेट के 2 लिख देना है, यानी कि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगेन यहाँ पे देखें, ये मेरे पास लिखा हुआ है a+b और ये लिखा हुआ है a-b, तो ये इक्वल होगा a² - b² के। तो a क्या है √3 और b क्या है √2, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहीं से डायरेक्ट कट कर देते हैं, स्क्वायर √√ से कट हो जाएंगे, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे अगेन a - b होल स्क्वायर, इस तरह की फॉर्म बन रही है। ये a है, ये माइनस है, ये b है और ये होल स्क्वायर है, तो ये इक्वल होता है हमारे पास a² - 2ab + b²। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, आगे पीछे फॉर्मूला कर सकते हैं। b क्या है √2 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a क्या है √3 और b क्या है √2। स्क्वायर √ से कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस 2 लिखेंगे और 2 दफ़ा √ होता है तो उसको एक ही दफ़ा, और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। अब वी नो दैट 3 + 2 = 5 - 2 √6 एज इट इज़ लिखेंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 को हम एज इट इज़ लिख देते हैं। किसी भी नंबर को 1 से जब भी हम डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास वही आता है। फॉर एग्जांपल 5 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगी ना तो आंसर 5 ही आएगा। इसी तरह अगर इस नंबर को पूरे को 1 से डिवाइड करूँगी ना तो आंसर यही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो यही हमारे पास फाइनल आंसर है, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। सो यहाँ पे पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। नाउ पार्ट 6। पार्ट 6 भी हमारे पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 √3 डिवाइड में क्या लिखा हुआ है √7 + √5। कैसे स्टार्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली चीज़ एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ साइन चेंज करके √7 - √5 √7 - √5। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले नंबर से, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो एक दफ़ा a + b, एक दफ़ा a - b है, तो डायरेक्ट लिख देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर √ से कट हो जाएगा, 5 का स्क्वायर √ से कट हो जाएगा और 7 में से 5 माइनस करते हैं, क्या आ जाता है 2। ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व नहीं किया, उसको हमने एज इट इज़ रखा है। अब यहाँ 2 लिखा है, 2 1 ज़ा 2, इस 4 से कट हो सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 √3 और ब्रैकेट के अंदर √7 - √5। फर्दर आगे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो जाता है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व किए। आई होप अब आपको रैशनलाइज कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ पूछ सकते हैं। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सिंप्लीफाई। पार्ट 1 है 81/16, ब्रैकेट के बाहर क्या पावर लिखी है -3/4। सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट के बाहर -3/4 है ना, इसका मतलब है ऊपर वाले नंबर की पावर भी -3/4 है, नीचे वाले नंबर की पावर भी -3/4 है। सबसे पहले तो हमने पावर्स को सेपरेट करके लिख लिया, दोनों नंबर्स पे लिख लिए। अब पावर मेरे पास नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास a की पावर -2 लिखी हुई है, ठीक है, मैंने इसे पॉजिटिव बनाना है ना, तो मैं इसे क्या करूँगी, इसे नीचे लिख दूँगी, यानी कि नीचे ला के ऊपर लिखा हुआ है ना कि पावर -1/2, तो इसको जब नीचे 1 के साथ डिवाइड करूँगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। सेम यही काम हमने यहाँ किए। अगर ऊपर 81 की पावर नेगेटिव है ना -3/4, तो 81 को अगर मैं नीचे लिख दूँगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह नीचे अगर 16 की पावर नेगेटिव है -3/4, तो 16 की जगह चेंज कर दें, नीचे है तो ऊपर लिख देंगे, ऊपर है तो नीचे लिख देंगे। तो इसको अब हमने क्या करना है, ऊपर लिख देना है। तो पावर अब हमारे पास जहाँ नेगेटिव थी वो कन्वर्ट हो गई है पॉजिटिव में। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमारे पास जब भी कोई पावर इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में होती है तो हमने सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम कैसे लेना है, 16 का एलसीएम लेना है, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना होता है। डायरेक्ट भी हमें पता है कि 16 इक्वल होता है 2/4 के, हम लेके भी चेक करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और एंड में 2 1 ज़ा 2, यानी कि 16 इक्वल है 1 2 3 4, 2 की पावर 4 के। इसी तरह 81 का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ, 81 इसका मैं यहाँ से एलसीएम लूँ, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 2 के टेबल में नहीं आता इसलिए 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 आगे चला गया, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और एंड में 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 81 क्या इक्वल होता है, 81 इक्वल होता है 3 की पावर 1 2 3 4 के। तो 81 की जगह मैंने लिखा है 3/4। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ये ऊपर है तो ऊपर और नीचे कटिंग हो सकती है, पावर्स की 4 4 से कट हो गया, ये वाला 4 इस 4 से कट हो गया, तो ऊपर क्या रहेगा 2 की पावर 3 और यहाँ पे 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8 और 3 की पावर 3 क्या होता है 27। डायरेक्ट कैलकुलेटर से ले लें, और 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 दफ़ा लिखना है, 1 2 और 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसी तरह 3 की पावर 3 का मतलब है कि 3 को 3 दफ़ा लिखना, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 9 ज़ा 27।
तो यहाँ पे अगर फर्दर कटिंग हो सकती तो कर लेते, फर्दर 8 और 27 किसी भी सेम टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है कि ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ मूविंग टू इट्स सेकंड पार्ट। सो सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3/4, पावर क्या है -2 डिवाइड 4/9 पावर 3 और 16/27। सबसे पहले होल ब्रैकेट के ऊपर -2 है, इसका मतलब है कि पावर सेपरेट कर लेते हैं, 3 की पावर भी -2 है और 4 की पावर भी -2 है। इसी तरह इस पे भी होल ब्रैकेट के बाहर 3 है तो 4 की पावर भी 3 है और 9 की पावर भी 3 और 16/27। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने नेगेटिव के साइन को पॉजिटिव बनाना है। ऊपर 3 की पावर -2 है तो अगर मैं इसको नीचे लिख दूंगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरह नीचे 4 की पावर -2 है, अगर ऊपर लिख देंगे तो 4 की पावर +2 हो जाएगी। इसी तरह हमें पता है कि जब तक डिवाइड होता है तो ये आपस में कटिंग नहीं हो सकती, तो डिवाइड को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में, और जब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आता है तो नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है और ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाती है, और इस वाली चीज़ को फिलहाल हमने ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 9 की पावर 3। 9 हमारे पास इक्वल होता है 3 का स्क्वायर, ऐसे होता है ना, 3 स्क्वायर मतलब 3 3 9, तो 3 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 की पावर 2 लिखें, एक ही बात है, और ये जो पावर 3 लिखा है उसको एज इट इज़ लिख दिया। इसी तरह 4 की पावर 3 है, कटिंग करने के लिए, ईजी करने के लिए, यहाँ ऊपर 4 की पावर 2 है ना, तो इस 3 को मैं ऐसे तोड़ के लिख सकती हूँ, ब्रेक कर सकते हैं। 4 की पावर 2 और 4 की पावर 1 बेसिस सेम होती है, पावर ऐड होकर यही बनते हैं, तो चाहे मैं ये लिखूँ चाहे मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ, एक ही बात है। तो 4 की पावर 3 को मैंने इस फॉर्म में तोड़ के लिख ली है। 16 हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 16 हमें पता है कि 4 स्क्वायर के इक्वल होता है, और 27 किसके इक्वल होता है, 3 क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह हमने इसको क्यूब फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले 4 स्क्वायर इस वाले 4 स्क्वायर से कट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 स्क्वायर है और यहाँ पे 3 स्क्वायर की पावर क्या लिखी हुई है, 3, यानी कि 3 स्क्वायर यहाँ पे 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो सबसे पहले हम इस एक को इस एक की पावर से कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 4 लिखा हुआ है ये एक 4 है और यहाँ पे 2 4 हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इस एक 4 को इस एक 4 से कट कर लिया, यहाँ पे एक 4 रह गया वो यहाँ लिख दी है। इसी तरह यहाँ पे 3 की पावर 3 लिखा हुआ है उसको यहाँ लिख दिया है, और यहाँ पे 3 स्क्वायर था ना, यानी कि 3 स्क्वायर एक दफ़ा है, इसकी पावर क्या है 1 और इसकी पावर क्या है 3, तो एक इससे हमने कट कर दिया, ये वाला कट हो गया, 3 में से एक निकाल दिया, यहाँ क्या रह जाएगी पावर 2। ठीक है, अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 3 स्क्वायर की पावर 2 है, 3 स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं 9 के, 9 की पावर 2 का मतलब है कि 9 दो दफ़ा लिखा हुआ है, तो 9 दो दफ़ा लिख दी है, मल्टीप्लाई 4 और 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 दफ़ा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, और अगेन 3 1 3, 3 3 9, यहाँ 3 और 4 अगेन, तो 3 4 क्या होता है 12। इसको पावर फॉर्म में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आप इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करके भी कर सकते हैं, तो जो मेथड आपको ईजी लगे आप वो मेथड कर सकते हैं। सो यहाँ पे सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट की जगह 1 आगे जितने नंबर हैं उसकी जगह 0 पुट कर देना है। पावर हमारे पास नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे। होल की ब्रैकेट के ऊपर पावर है, इसका मतलब है ऊपर वाले नंबर के ऊपर भी पावर है ऐसे, और नीचे वाले नंबर के ऊपर भी पावर 1/3 है। अब 1000 का जब आप एलसीएम लेंगे 10 से, तो 10 की पावर 3 इक्वल होता है 1000 के, तो 1000 की जगह 10 की पावर 3 लिख देना है, बाहर 1/3 एज इट इज़। इसी तरह 27 इक्वल होता है 3 क्यूब के, यानी कि 3 को जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 क्यूब लिख दिया। अब ये वाला 3 इस 3 से कट हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कट हो जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा 10 और नीचे क्या रह जाएगा 3, तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 देखते हैं। पार्ट 4 में हमारे पास अंडर रूट के बाहर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स, यानी कि जो भी हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इंडेक्स क्या है 7, यानी कि इसकी जगह सिंपल जब भी अंडर रूट लिखा हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/2। अगर अंडर रूट के बाहर कोई भी नंबर लिखा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वही नंबर जो यहाँ लिखा हुआ है। तो अंडर रूट का साइन जब हटेगा तो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखना है 7 है, तो 1/7। इसका मतलब है कि हर नंबर के ऊपर पावर क्या है 1/7। एक्स की पावर 14 भी मल्टीप्लाई होगा 1/7 से, y की पावर 21 भी मल्टीप्लाई होगा 1/7 से, z की पावर 35 भी मल्टीप्लाई होगा 1/7 से। इसी तरह ये वाले दो नंबर्स भी 1/7 से मल्टीप्लाई होंगे। अब अगर कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर सकते हैं। 7 2 14, एक्स की पावर 2 रह जाएगी, 7 3 21, वाई की पावर 3, 7 5 35, जी की पावर 5, 7 2 14, वाई की पावर 2 एंड 7 1 7, जी की पावर 1। फर्दर सॉल्व करना है तो सबको एक साइड पे कर लेते हैं। ऊपर एक्स की पावर 2 एक ही है, उसको एज इट इज़ रखते हैं। वाई की पावर 3 है, नीचे वाई की पावर 2 है। जब ये वाला नंबर ऊपर लेकर आएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। 2 लिखा हुआ है, 3 2 पर आके क्या हो जाएगा, जैसे लिखा हुआ है वाई की पावर 3 और नीचे वाई की पावर 2,
तो जब ये y की पावर 3 ऊपर वाला एज इट इज़ रहेगा, नीचे वाला नंबर जब भी हम ऊपर लेकर आते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, 3 में से 2 निकाल देंगे, क्या आंसर आएगा 1। यहाँ पे 2 है और ये सॉल्व होके क्या आएगा 1। 1 लिखें या सिंपल y लिखें की बात है। इसी तरह z की पावर 5 और 1, ये जब ऊपर आएगा तो ऊपर आके इसकी पावर क्या बन जाएगी -1। तो 5 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो आंसर क्या आएगा x² y और z की पावर 4। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट देखते हैं। बहुत ईजी सा फिफ्थ पार्ट है, कैसे करना है ध्यान से करने की कोशिश करनी है। 25 किसका स्केयर होता है 5 का स्केयर। इसी तरह 25 किसका स्केयर होता है 5 का स्केयर। बाकी सारी चीज़ों को एज इट इज़ रख रहे हैं, ये वाली चीज़ भी एज इट इज़ है, 25 की जगह 5 का स्केयर लिख देना है। ठीक है, अब स्केयर है ना, यानी कि ये 2 ब्रैकेट के बाहर n+1 है, इसका मतलब है कि ये 2 इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को n से करेंगे तो 2n, प्लस 2 को 1 से करेंगे तो 2। इसी तरह ये 2 नंबर्स लिखे हैं तो हमें पता है बेसिस सेम होती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो एक दफ़ा 5 लिखेंगे और 2 + 2n लिख देंगे। इसी तरह बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 5 लिखेंगे 2n + 3 और इसकी पावर क्या है 1, तो ये 1 यहाँ लिख दी। इसी तरह ये 2 इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2n + 2 1 = 2। नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने इसमें से कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हमें इसकी फॉर्म बनाने की ज़रूरत है। बाकी ये और ये वाली टर्म एज इट इज़ लिखी है, सिर्फ इसको सॉल्व करना है क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है। कैसे, 3 + 1 हमारे पास किसके इक्वल होता है 4 के इक्वल होता है। लेकिन अगर हम अपने बाकी सारे पार्ट्स देखें तो वहाँ पे 4 नहीं लिखा हुआ, 2n + 2 2n + 2 2n + 2 लिखा हुआ है। तो 4 3 + 1 इक्वल होगा 4 के, तो बजाय डायरेक्ट 4 लिखने के मैं इसे लिख देती हूँ 2 + 2। ठीक है, तो बजाय 4 लिखने के लिए ना 2 + 2 लिख दिया ताकि सारों की शेप एक जैसी बन जाए। ठीक है, सारों की फॉर्म एक जैसी बन जाए। ऐसे लास्ट स्टेप लिख दिया। अब देखें 5 की पावर 2n + 2, 5 की पावर 2 + 2n, 2 + 2n या 2n + 2 लिखें एक ही बात है। 5 की पावर 2n + 2 एंड 5 की पावर 2n + 2, चारों साइड पे यही सेम आ रहा है। ऊपर से भी हमने कॉमन ले लिया 5 की पावर 2n + 2, अंदर क्या रह जाएगा ये वाला 5 और माइनस के बाद क्या रह जाएगा 1। इसी तरह इस साइड से भी 5 की पावर 2n + 2 कॉमन ले जाते हैं। कॉमन ले लिए, अंदर क्या रह जाएगा 5 की पावर 2 और इस साइड पे क्या रह जाएगा, ये तो पूरा बाहर चला गया ना, तो इसकी जगह क्या लिख देना है 1। तो ऊपर और नीचे सेम था, कट हो गया, अंदर क्या रह गया था 5, ये वाला 5 और यहाँ पे -1 क्योंकि तो हमने बाहर ले लिया था, तो 5 में से 1 निकाल देंगे 4। इसी तरह 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 25 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 24। तो 4 और 24 की कटिंग हो सकती है, 4 6 = 24, तो ऊपर 1 और नीचे 6, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सेम इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के ना हमने नेक्स्ट पार्ट 6 सॉल्व करना है। पार्ट 6 कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले 16, हमें पता है कि 16 को अगर हम एलसीएम लें तो 16 का 2 से एलसीएम लेते हैं। 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 2 = 4 और एंड में 2 1 = 2। 2 की पावर क्या होती है 4, बाहर जो भी लिखे उसको एज इट इज़। इसी तरह 20 को एज इट इज़, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 2 की पावर x - 3, 8 किसका, 8 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब ये 4 बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4x + 4 1 = 4। इसी तरह 20 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आता है, 20 का एलसीएम दोबारा से लेके देख लेते हैं। 5 4 = 20, 2 2 = 4 और एंड में 2 1 = 2, यानी कि 5 और 2 दो दफ़ा आ रहा है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। इसी तरह ये वाला 2 एज इट इज़ और 2 2 = 4x, नीचे क्या करेंगे 2 की पावर x - 3 एज इट इज़ लिख सकते हैं। 8 क्या होता है 2 का क्यूब होता है, यानी कि 2 की पावर 3, तो उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और उस 3 को 2 से करेंगे तो 3 2 = 6। नेक्स्ट काम क्या करना है, अब ये वाली चीज़ एज इट इज़ फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। 5 भी एज इट इज़, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी 2 + 4x। इसी तरह नीचे देखें मल्टीप्लाई जब भी होता है तो बेसिस ऐड हो सकती हैं, दोनों की बेस 2 है, पावर ऐड कर लेंगे। x - 3 में हमने दूसरी पावर ऐड करनी है प्लस करके 3x + 6। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ एज इट इज़ रहेगी, ऊपर वाली चीज़ भी एज इट इज़ रहेगी। नीचे सॉल्व करते हैं, x में हमने 3x ऐड किया, 4x -3 और +6 इक्वल होता है +3 के। ध्यान से अब देखें यहाँ पे हमारे पास पावर कौन सी सबसे छोटी है 4x + 2, 4x + 3, 4x + 4। जो सबसे छोटी पावर है ना वही हमने इन सब की भी बनानी है। तो 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 + 2 ब्रेक करके लिख सकते हैं ना, तो 4x तो एज इट इज़ लिखना है, 4 को तोड़ लिया 2 + 2 में। इसी तरह 5 एज इट इज़ लिखना है, इसकी पावर तो ऑलरेडी यही है। 4x + 3 को लिख सकते हैं 2 + 1, तो 3 की जगह लिख देना 2 + 1। अब सबकी पावर बन रही है 2 की पावर 4x + 2, 2 की पावर 4x + 2, 2 की पावर 4x + 2 बन रही है ना। कॉमन ले ली, अंदर क्या रह गया, ये चीज़ तो कॉमन ले ली लेकिन 2 की पावर 2 भी तो रह जाएगा ना, वो हमने अंदर लिख दिया। इसी तरह प्लस है तो प्लस, ये तो ऑलरेडी पूरा कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 5 लिख देंगे जो अंदर लिखा हुआ है। इसी तरह नीचे इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। हमें पता है कि अगर इस तरह लिखें 4x + 2
डॉट टू की पावर n लिखें, इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ये बात है क्योंकि जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड होकर यही बन जाती है। तो अगर पावर ऐड हो रही है तो इसका मतलब है कि इन दो नंबर की बेसिस सेम होंगी। इसलिए ब्रेक किया है इस पार्ट और वन को अलहदा से इसलिए किया ताकि ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ से कट हो सके। दोनों सेम है ना, कट हो गया। ऊपर क्या रह गया, 2 का स्क्वायर प्लस 5, नीचे क्या रह गया 2। तो सॉल्व कर लें, 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 5 दोनों, ठीक है। नाउ मूविंग टू पार्ट नंबर 7। पार्ट 7 में हमने क्या करना है, 64 किसका क्यूब होता है, 64 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एक बार होता है 4 की पावर 3 के -2/3। तो ये 3 से कट हो गया, 4 की पावर क्या रहेगी, ये -2। इसी तरह 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। तो ये 2 नीचे वाले 2 से कट हो गया, तो 3 की पावर क्या रह गई है, -3। तो 4 की पावर -2 डिवाइड का मतलब है नीचे लिखना, क्या लिखना है, 3 की पावर -3। अब हमें पता है कि जो भी चीज़ ऊपर लिखी हुई है अगर ये इसका साइन नेगेटिव है ना, इसको डायरेक्ट करते हैं। साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको नीचे लिख देंगे। इसका भी साइन नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऊपर लिख देंगे। सिर्फ इनकी जगह चेंज करनी होती है, ऊपर लिखा है तो नीचे, नीचे लिखा है तो ऊपर, ऐसे लिख देंगे। अब हमें पता है कि 3 की पावर 3 क्या होती है, 27, और 4 की पावर 2 क्या होती है, 16। तो बजाय कि आप ये वाले भी स्टेप्स एक्स्ट्रा करें, डायरेक्टली कर लेते हैं कि 3 की पावर 3 27 और 4 स्क्वायर 16। फर्दर कटिंग हो सकती है तो कर लेते हैं, यहाँ पे नहीं हो सकती तो क्वेश्चन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पार्ट 8 देखते हैं। पार्ट 8 में हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 की पावर n, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। अब इस 2 को हमने बाहर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, 2n + 2। इसी तरह नीचे 3 की पावर n-1 एज इट इज़ लिखेंगे। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। तो 2 को इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 2n * 2n, और 2n को 1 से करेंगे तो 2 1 * 2। इसी तरह फर्दर हमने क्या करना है, जब भी मल्टीप्लाई हो रहा है और बेसिस सेम है, नीचे 3 लिखा है तो पावर्स को ऐड कर दें। एक दफ़ा 3 लिखेंगे और ऊपर n + 2n + 2। इसी तरह बेसिस सेम है, एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाली दोनों पावर्स को बीच में प्लस करके ऐड कर लेना है, मीन्स कंबाइन करके लिख देना है। अब जो जो चीज़ सॉल्व हो सकती है उसको कर लेते हैं। n + 2n, 2 में 1 ऐड करें 3n, और ये वाला 2 एज इट इज़। इसी तरह n में 2n ऐड करेंगे 3n, और -1 - 2 किस तरह होता है, -1 - 2 इक्वल होगा -3 के। फर्दर यहाँ पे देखें, बेसिस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो रही है। पावर ऐड होने का मतलब है बेसिस सेम, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। 3 की पावर 3n भी है, अलहदा करके लिख लें 3 की पावर 2 भी है। इसी तरह 3 की पावर 3n भी है और 3 की पावर -3 भी है। तो जो जो सेम था वो कट हो गया, ऊपर क्या रह गया 3 की पावर 2, नीचे क्या रह गया 3 की पावर -3। नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर लेकर आ जाएंगे, ऊपर लाएंगे तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 2 + 3 क्या होता है 5, और 3 की पावर 5 क्या होगा 243। इसी तरीके से पार्ट 9 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पार्ट 9 में क्या करना है, हमने पावर ऐड होने का मतलब है कि इसकी बेसिस सेम है, 5 की पावर n भी है और 5 की पावर 3 भी है। इसी तरह 6 5 की पावर n भी है और 5 की पावर 1 भी है। इसी तरह 9 5 की पावर n, 4 और 5 की पावर n, सब की पावर्स को सेपरेट करके लिख दिए। 5n दोनों साइड्स पे कॉमन था, ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अंदर क्या रह जाएगा 5 की पावर 3, और माइनस के बाद क्या रह जाएगा 6, और एक ये वाला 5 एज इट इज़ लिख दिए। इसी तरह यहाँ पे भी 5n सेम है, बाहर लिख दे। अंदर क्या रह जाएगा 9, और माइनस के बाद क्या रह जाएगा 4। तो जो जो सेम है वो कट हो जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा 5 का क्यूब होता है 125, 6 5 का क्या होता है 30, 9 में से 4 निकालेंगे 5, तो 125 में से 30 माइनस करेंगे तो 95 डिवाइडेड बाई 5। 5 और 95 की फर्दर कटिंग हो सकती है, 5 1 = 5, 4 आगे चला गया, 5 9 = 45, तो आंसर क्या आ जाएगा 90। तो यहाँ पे 9 पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 के भी सारे पार्ट बहुत ही डिटेल के साथ हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ताकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसीलिए क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड किए क्योंकि इसके बहुत लेंथी मुश्किल क्वेश्चन हैं, ताकि ईजिली अगर आप डिफरेंट लेक्चर्स में करेंगे तो आपको ईजिली ये क्वेश्चन ईजी भी लगेंगे और अच्छे से समझ भी आ जाएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लाइन अप है, सो स्टे कनेक्टेड विद अस।